हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आमिर खान। आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैथ्स विद आमिर में हम पढ़ रहे थे क्या, एरर रिलेटेड टू सर्कल, और हमने क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर लिए थे। आज क्लास नंबर 5 है। चलो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आ जाओ। इससे पहले हम क्या पढ़ देने वाले हैं, एक स्लाइड लिखा है, क्या लिखा है दोबारा देखें। वर्क हार्ड ड्रीम बिग नेवर गिव अप। मैंने क्या बोला, वर्क हार्ड ड्रीम बिग नेवर गिव अप। तुम्हें क्या करना है, बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करनी है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। ड्रीम बिग, बड़े बड़े सपने देखने हैं, डरना नहीं है, क्योंकि आप सपने देखोगे जब भी तो उसे क्या करोगे, साकार करोगे। आया समझ में? नहीं आया? नेवर गिव अप, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मगर तुम्हारा सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। आया समझ में? नहीं आया? चलो आ जाओ। तो आज की क्लास नंबर क्या है, 6 है। जिसने भी वीडियो मेरी क्लास नंबर 1 से लेकर 5 तक ना देखी हो, मैंने उसमें आपको बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन, आई बटन दोनों में है, पहले जाकर उसे चेक कर लें। और जिसे हॉर्स वाला क्वेश्चन करना है, आज मैं उसे सिखाता हूं। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 है। हमारे सामने क्या लिखा है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग। पेग का मतलब क्या होता है, खूटा। पेग का मतलब क्या होता है, खूटा। एक हॉर्स को हमने किससे बांध रखा है, खूटे से बांध रखा है। ठीक है ना। पेग का मतलब क्या होता है, खूटा। खूटा कहां पर है, वंस कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, है ना। और जहां हमने उसे बांध रखा है ना, उसका घर किस में है, ये स्क्वायर वाला मैदान दिखना है, जो इसका मैदान है, ये कैसे शेप में, स्क्वायर में। और इसे हमने स्क्वायर के कोने में खूटे में बांध रखा है। एक खूटे में क्या रखा है हमने, इसे बांध रखा है। क्या लग गया, साइड। और जो वो शेप है ना, वो सारा घास से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, वो घास से वो घिरा हुआ है। फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। और मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसकी साइड है, वो मुझे कितनी दे रखी है, 15 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है मुझे, 15 मीटर। स्क्वायर की मुझे साइड कितनी दे रखी है, 15 मीटर। ऑफ इतने मीटर लॉन्ग रोप। और जिससे मैंने उस घोड़े को बांध रखा है, जिससे मैंने उस घोड़े को बांध रखा है, ये है ना, ये रस्सी, ये क्या है, रस्सी। और ये कितने मीटर की है, 5 मीटर की है। कितने मीटर की है ये, 5 मीटर की है। इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, एक बार रुक जाओ, मैं दूसरे पेन से बना देता हूँ। जो ये रस्सी है ना, रस्सी उसकी घोड़ी की कितने मीटर की है, 5 मीटर की है। जो घोड़ी की रस्सी बांध रखी है जिससे, वो कितने मीटर की है, 5 मीटर की है। तो देखो मेरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वो बताता हूँ। तो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रास, है ना। मुझे वो हिस्सा निकालना है ना, जितना घोड़ा वो चर सकता है। अब घोड़ा कितना चरेगा, मुझे ये बताओ। घोड़ा उतना ही तो पार्ट चरेगा जितनी उसकी लंबी क्या है, रस्सी है। तो सुनो, अगर 5 मीटर लंबी उसकी रस्सी है जो गर्दन में बधी है, तो वो 5 मीटर की दूरी का ही आसपास की घास खा सकता है। ठीक है, चलो अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो मेरी बात सुनो। जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर की एक तो सारी साइड इक्वल होती हैं, और सारे इंटीरियर एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। कितने डिग्री के होते हैं, ये कितना होगा, 90 डिग्री। ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। और जो ये है ना, ये वाला भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है। अब देखो, तुम्हें लग रहा है जो मुझे ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये चल रहा है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये चल रहा है। और ये देखो किस शेप में लग रहा है, ये पिज्जा वाले शेप में लग रहा है। और पिज्जा का मतलब मैंने क्या बताया था, सेक्टर होता है। तो मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए सेक्टर। मुझे क्या निकालना है, एक तरीके से एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ, समझेंगे पहले। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लिखता हूँ एरिया ऑफ ए सेक्टर का, एरिया ऑफ ए सेक्टर। क्योंकि जो चल रहा है वो किस शेप में चल रहा है, वो उसने एक सेक्टर बना दिया है ना, घास खाते खाते। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब मुझे थीटा की जगह क्या लेना है, 90 डिग्री। मुझे थीटा की जगह क्या लेना है, 90 डिग्री अपॉन में 360। भैया मुझे यहाँ पाई की वैल्यू क्या लेनी है, पाई की वैल्यू साफ साफ क्या रखा है, क्या लो, यूज पाई 3.14। क्या करना है, 3.14। और मुझे यहाँ रेडियस, रेडियस मैंने क्या बताया, रेडियस वही होगी जितने मीटर उसकी लंबी रस्सी है। तो क्या आ जाएगा, 5 × 5। क्या आ जाएगा, 5 × 5। देखो इस पॉइंट को हटाऊंगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। पहले एक जीरो से एक जीरो, फिर 9 1 जा 9, और 9 4 जा 36। अब से 5 से काट दूंगा तो 5 2 जा 10, फिर 5 से काट दूंगा, 5 4 जा 20, है ना। अब इसे 2 से काटूंगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब इसे 2 से काटूंगा तो क्या आ जाएगा, 157। तो यहाँ क्या बचा, 157 अपॉन में 4 2 जा 8। अब मुझे इसे किससे डिवाइड करना है, 157 को 8 से डिवाइड करना है। तो मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ 157 को। चलो कहाँ डिवाइड करें, यहीं कर देते हैं, यहाँ कर देता हूँ। 157 को किससे डिवाइड करना है, 8 से। तो 8 1 जा 8, कितना बचा यहाँ, 7 बचा। फिर ये वाला मैंने 7 उतार लिया। फिर 8 9 जा कितना होता है, 72। 8 9 जा कितना होता है, 72। ये 5 अब नहीं कट रहा तो क्या लगा देंगे यहाँ, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे।
फिर 8 5 जा 8 6 जा कितना होता है 48 होता है। फिर ये अपना 2 पॉइंट लगा हुआ है दोबारा 0, 8 दूनी 16, फिर यहाँ क्या बचेगा 4 पॉइंट लगाया 0, फिर 5 बार में कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा। इसका मतलब कितना आ गया 19.625। क्या आ गया 19.625, इसे लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसे सोल्व करके कितना आ जाएगा 19.625। जो ये घास चल रहा है वो कितना एरिया चल रहा है 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जितना पहले का आंसर क्या आ जाएगा, पहले का आंसर यहाँ लिख देता हूँ 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना एरिया का घास चल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है, इसे लिख लेंगे सब अपनी कॉपी में। अब मेरी बात सुनो, अभी क्या कह रहा है, इसका पार्ट सेकंड देखते हैं। जो ये पार्ट सेकंड कह रहा है वो ये कह रहा है, अगर इस रस्सी को क्या कर दूं इंक्रीज कर दूं, इंक्रीज इन द ग्रासिंग एरिया इफ द रोप। अब उसकी रोप कितनी की कर दूं 5 मीटर ना करके कितनी कर दूं 10 मीटर कर दूं, तो वो कितना ज्यादा घास चढ़ सकता है, कितना ज्यादा पहले के मुकाबले कितना ज्यादा घास चढ़ सकता है। तो अब मुझे क्या लेना है, अब रेडियस के जो मुझे क्या लेना है 10 लेना है। थीटा क्या रहने वाला, वही अपना 90 रहने वाला है। यहाँ क्या रख देंगे 90 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू दोबारा क्या रखेंगे 3.14। अब रेडियस कितना रखना है 10 इंटू 10, क्या रखना है 10 इंटू 10। इस कोमा को हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट के आगे 2 डिजिट है तो कितनी जीरो हो जाएंगी 2 जीरो हो जाएंगी। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, फिर यहाँ से 0 से काटूंगा 0, फिर 9 से काटूंगा 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, फिर इसे 2 से काटूंगा तो यहाँ 2 2 जा 4, और जब मैं इसे 2 से काटूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 157। यहाँ क्या बचा 157 अपॉन में 2, और जब मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 2 7 जा 14, कैरी लगा 1, 2 8 जा 60 पॉइंट लगाऊंगा, और 2 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा 78.5। कितना आ जाएगा 78.5। तो ये मेरा जो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ना, इंक्रीज इन द ग्रासिंग एरिया है ना, अब वो कितना ज्यादा पहले से चढ़ सकता है ना। पहले कितना चल रहा था वो 19.625, अब कितना चल रहा है 78। तो हम मुझे क्या लेना कुल मिला के इसका डिफरेंस लेना, मुझे इसका क्या लेना कुल मिला के डिफरेंस। तो डिफरेंस ले लेते हैं 78.50 मान लेता हूँ। इसमें से कितना घटाना है मुझे 19.62 मान लेता हूँ। ठीक है ना, बस पॉइंट के आगे 2 डिजिट ले लेते हैं। यहाँ एक कैरी देगा 10, 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8, फिर यहाँ एक कैरी आ जाएगा कितना आ जाएगा 14, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8, पॉइंट का पॉइंट एक यहाँ कैरी दे देंगे कितना आ जाएगा 17, है ना भाई। हासिल चला के तो 7 बचा 17, 17 में से 9 होगा तो कितना बचा 8, 6 में से 1 चला जाएगा कितना बचेगा 5, तो कितना एक्स्ट्रा चलेगा 58.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर जब 5 मीटर रस्सी थी तो बस इतना एरिया कवर कर रहा था, जब उसकी रस्सी कितनी कर दी 10 मीटर कर दी, तो अब वो पहले से ज़्यादा चलेगा। यहाँ बता देता हूँ समझो, जब 10 मीटर हो गई तो यहाँ तक चलने लगा, सपोज कहाँ तक चलने लगा यहाँ तक चलने लगा, वो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कहने लगा पहले से कितना एक्स्ट्रा यूज कर रहा है, तो कितना कर रहा है 58.5। मतलब जो ये वाला एरिया है ना वो कितना है 58.88, ये वाला एरिया जो ये है, ठीक है ना, जो ये वाला एरिया वो कितना है 58.88। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो ये ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से करना है। ठीक है ना, वीडियो को 1 2 बार पॉज करके लिखना भी है, नोट्स भी बनाने हैं साथ साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे आमिर खान के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले, मेरा मोटिवेशन बढ़ाए और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सही बनी है एकदम।